संकेत बता देते हैं कि आपका राहु खराब चल रहा है और आपके घर पर है राहु की छाया। अशुभ राहु देता है अशांति और रोक देता है जीवन में तरक्की। परिवार के सदस्यों में खत्म हो जाता है आपसी सद्भाव, नहीं रुकता धन और फिजूल खर्ची बनी रहती है। अचानक नुकसान भी होता है। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष चर्चा के इस कार्यक्रम में मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी और मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस पोस्ट में मैं अपने दर्शकों के लिए यह जानकारी लेकर आया हूं कि राहु ग्रह अगर कुंडली में खराब हो या अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो जीवन में तरक्की भी रुक जाती है और मन में अशांति बनी रहती है। परिवार के सभी सदस्य कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। राहु अगर खराब हो या अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो उसके कुछ संकेत हमें अपने घर में भी नजर आने लगते हैं। यानी कुछ घटनाएं हमें यह संकेत दे देती हैं कि राहु हम पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, हमारे घर पर राहु की बुरी नजर है, राहु की छाया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राहु को हमारे ज्योतिष में पापी ग्रह कहा गया है, क्रूर ग्रह कहा गया है, तिलस्मी ग्रह कहा गया है, मायावी ग्रह कहा गया है, शैडो ग्रह कहा गया है, क्योंकि ये विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी पर जबरदस्त असर डालते हैं। राहु जब शुभ स्थिति में होते हैं तो एक के बाद एक सफलताएं देते चल जाते हैं, हैरान कर देने वाली सफलताएं हमें देते हैं। लेकिन अशुभ स्थिति में होते हैं तो एक के बाद एक समस्याएं हमारी बढ़ा देते हैं, हमारे दुखों को बढ़ा देते हैं, हमारी चिंताओं को बढ़ा देते हैं, बनते हुए काम में कोई ना कोई अड़चन पैदा करते हैं। इसलिए लोग राहु के नाम से डर जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिर्फ हमारी कुंडली पर ही नहीं बल्कि घर पर भी राहु की छाया का प्रभाव होता है। यदि यह छाया अशुभ हुई तो घर की तरक्की बाधित होती है, धन नहीं रुकता, फिजूल खर्ची बनी रहती है, असमय नुकसान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक राहु छाया ग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव मन यानी हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर भी पड़ता है। ऐसे में यदि आपके घर में राहु की अशुभ छाया है तो परिवार के सभी सदस्यों का मन अशांत रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, परिवार के सदस्यों का मन पूजा पाठ में नहीं लगेगा, शुभ कार्यों में हमेशा कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि घर में राहु की अशुभ छाया पड़ रही है तो कुछ संकेत हमें घर में होने वाली कुछ घटनाओं से मिलना शुरू हो जाते हैं और मैं उन संकेतों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से उपाय करके हम राहु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं, अशुभ प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए मेरी इस पोस्ट को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं 5 संकेत आपको बता रहा हूं जो राहु के दुष्प्रभाव को जाहिर करते हैं। पहला है, अगर आपके घर में लाल चींटियां ज्यादा दिखना शुरू हो जाएं तो ये एक संकेत है कि राहु अपना बुरा असर दिखा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि लाल चींटियां तो अक्सर किसी भी घर में दिख जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाल चींटियां सिर्फ जमीन या मकान के कोनों में नहीं बल्कि आपके बिस्तर, भोजन, कपड़ों, यहाँ तक कि पीने वाले पानी में भी अगर लग जाती हैं तो राहु के खराब होने का यह सबसे बड़ा लक्षण होता है। और दूसरा लक्षण भी आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है आपका वो जल्दी अगर घर में खराब होने लगता है तो यह राहु के अशुभ होने का संकेत है। राहु की अशुभ छाया अगर घर पर हो तो घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं। जैसे ही आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेकर आते हैं, कुछ दिनों बाद, महीनों बाद वो खराब हो जाता है। ये भी हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार बनवाने के बाद भी वो खराब रहे, जिससे आपकी दिनचर्या भी प्रभावित होती है। ये दूसरा संकेत है। तीसरा है, ज़्यादा देर तक अगर आप सोए रहते हैं, शरीर में आलस्य रहता है तो राहु के अशुभ प्रभाव का ये भी एक लक्षण है। राहु की अशुभ छाया से आलस्य भी आता है, व्यक्ति देर रात तक जागता है, सुबह देर तक सोता है, यहाँ तक कि घर के बच्चे भी देर रात तक जागते हैं। वहीं कई परिवारों में देर रात लोग भोजन भी करते हैं। इससे तमाम तरह के शारीरिक विकार के साथ हमारी मन मस्तिष्क भी जो है
वो प्रभावित होता है। सुबह जल्दी नहीं उठने से दिन भर शरीर में आलस्य बना रहता है। और चौथा लक्षण है घर में सांपों का निकलना, जंगली कबूतरों का वास करना। ये बताता है कि राहु अपना बुरा प्रभाव आपके परिवार पर दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सांप की संज्ञा दी गई है और कबूतरों को भी अशुभ बताया गया है। जिस घर में सांप और कबूतरों का वास हो जाए वहां कभी लक्ष्मी नहीं ठहरती। यही वजह है कि जिस घर पर राहु की अशुभ छाया हो वहां अक्सर सांप निकलने की घटनाएं होती हैं। वही जंगली कबूतर भी अपना ठिकाना ऐसे ही घरों को बनाते हैं क्योंकि जानवरों को छाया का आभास होता है। और पांचवा संकेत है, अगर आप घर में ज्यादा कबाड़ इकट्ठा करने के आदी हो गए हैं तो यह भी राहु के दुष्प्रभाव को दर्शाता है। राहु की छाया वाले घर में कबाड़ की संख्या काफी अधिक होती है क्योंकि जब सामान बार बार खराब होते हैं तो वो कबाड़ बन जाते हैं। अशुभ छाया होने पर आलस्य के कारण लोग कबाड़ को बेच नहीं पाते और उनका ढेर मकान में इकट्ठा हो जाता है। सीढ़ियों के नीचे, कमरों के कोनों में कोई एक कमरा कबाड़ से ही भरा रहता है और ये भी राहु के अशुभ होने का लक्षण है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अशुभ राहु जीवन में तरक्की के रास्ते बंद कर देते हैं, परेशानियों के दरवाजे खोल देता है। घर के सभी सदस्य मानसिक रूप से किसी न किसी परेशानी में दिखते हैं और घर में एक तरह से नेगेटिव एनर्जी रहती है। इसलिए कुछ उपाय आपको बता रहा हूं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको राहु का दुष्प्रभाव दूर करने के कुछ उपाय करने होंगे। इससे आपको राहु की नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति मिलेगी, जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, घर में सुख शांति भी आएगी। किसी भी तरह आप सूर्योदय से, सूर्य उगने से पहले उठने का प्रयास करें, बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और सूर्य का प्रतिदिन स्वागत करें। ऐसा करने से आपके भीतर आलस्य का भाव भी खत्म होगा। किसी भी सूरत में घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। हर हफ्ते या महीने में एक बार घर से कबाड़ और जाले जो हैं आपके घर में जगह जगह लगे हैं उन्हें जरूर हटा दें। लाल चींटियां दिखें तो उन्हें मारे नहीं, बल्कि नेचुरल सोर्सेज से, प्राकृतिक तरीके से उन्हें दूर करने का उपाय करें। सुबह शाम घर में भजन करें या पाठ करें। भोजन में तुलसी का उपयोग भी करें। भोजन किचन में रखा हो तो उस पर तुलसी का पत्ता रख दें। घर के हर कोने में मोर पंख लगा दें। जहां जहां संभव हो मोर पंख जरूर रख दें। इससे सांप और जैसे जहरीले जीव जो हैं वो दूर रहेंगे, राहु का दुष्प्रभाव घटेगा। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज और मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।